नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जुड़ी खबरों को जानते हैं या प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित तैयारी आप कर रहे हैं तो आपको आपके अपने चैनल यहाँ पे एग्जाम हैप्पी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे आज इतिहास के अंतर्गत जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो मौर्य साम्राज्य थे उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें मैं सिर्फ आपको इंपोर्टेंस क्वेश्चन देता हूं, इंपोर्टेंस क्वेश्चन बताऊंगा कि इससे क्या कुछ आया था और उस ट्रिक के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, जो कि आपके कंफ्यूजन को एकदम दूर कर देगा। तो आप जरूर 2 मिनट का टाइम देकर के इस वीडियो को अपने दोस्त रणदीप कुमार मिश्रा से देखिए, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आप 5 मिनट का टाइम हमें दीजिए, मैं आपको कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा। डेली इस वीडियो के साथ जुड़े हुए रहिए, सिर्फ 5 मिनट का समय दे करके। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में क्या कुछ आपको मैं देने वाला हूं, वो मैं बता दूं। तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य है उनके में कौन कौन क्रम से आए, उनका नाम क्या था, उनके वंश का नाम क्या था, कौन कौन वंश आए और उन्होंने किस तरह से राज किया, और उनके आने का क्रम जो प्रश्न पूछा जाता है, जो अब तक के एग्जाम में सर्वाधिक बार इस ट्रिक से आया है प्रश्न, मैं उसको आपके बीच निकाल करके आऊंगा, जिससे आपको कम पढ़िएगा और ज्यादा मार्क्स उठने वाले हैं। यानी कम चीजों को पढ़ करके ज्यादा मार्क्स यहाँ पर उठाया जा सकता है ना। तो बहुत से आप प्रैक्टिस सेट बहुत सी चीजों को बनाते रहते हैं, लेकिन आपकी कंफ्यूजन और कंसेप्ट जो है वो दूर नहीं होती। तो मैं इसी तरह से इस कंफ्यूजन को, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। तो आइए देखिए मौर्य साम्राज्य से क्या कुछ आपको, इस छोटे से ट्रिक से कितने प्रश्न आपको बन रहे हैं। और एक प्रश्न तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम जब भी देने जाओगे तो एक प्रश्न इससे रहेंगे। तो आप ये 5 मिनट का टाइम अपने दोस्त के लिए न्यौछावर करो और एग्जाम में अच्छा अंक पाओ। तो आइए चलिए मौर्य साम्राज्य की ओर। यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य के वंश का नाम हम आपको बताएंगे क्रम से कि कौन सबसे पहले मैंने इसकी स्थापना कौन किया। जो पहला आया उसने उसकी स्थापना किया, ठीक है, और उसके बाद कौन ही हुआ। और मौर्य साम्राज्य से संबंधित डिटेल्स मैं आपको अलग टॉपिक में बताऊंगा, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में सारी कहानियां का समावेश होगा। मैं अभी आपके साथ उपस्थित हूं सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक को लेकर के। तो मैं ट्रिक से जितने प्रश्न बनेंगे मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु अस्त हुआ, एक ट्रिक है। क्या बात है भाई, कोई बात नहीं। चंद्रमा क्या होता है, अस्त हो गया, डूब गया, हुआ ना हुआ। तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, क्या हो गया, चंद्र बिंदु। चंद्रमा में जो बिंदु, जो चंद्र होते हैं उसके गोलाकार होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे से रूप में जाकर के अस्त हो जाते हैं। तो उसी को मैंने कहा चंद्रमा जो है उसका जो बिंदु, वो जो गोला वाला भाग दिख रहा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, अस्त हो गया। तो इसी पे मैंने एक ट्रिक बना दिया आपके लिए, आप दोस्तों के लिए, कि जिससे आपके एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से निकल सकते हैं। तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, ठीक है, ये ट्रिक है। आप अब इस खाली चंद्र बिंदु से आपकी सारी यहाँ पे टॉपिक्स क्लियर नहीं हो जाते हैं, इसके बारे में अब आप देखिए। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए, देखिए इसमें क्या कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए चंद्र बिंदु, ठीक है, चंद्र से हो गया आपका, चंद्र जो है वो आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वो आपके क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। बिंदु जो है वो बिंदुसार है, वो क्या है, बिंदुसार। और अस्त से जो अ है, अस्त, तो ये आपके हो गए अशोक, ठीक है। यानी अगर मौर्य साम्राज्य के वंश का नाम आपको याद करना है तो आप याद कर लीजिए कि सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बार आए उनके बेटे बिंदुसार, और तीसरा बार जो आया बिंदुसार का बेटा अशोक बना, ठीक है। तो इस तरह से इसका वंश का क्रम था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आइए इससे क्या कुछ आता है, अभी आप भागेंगे नहीं, अभी आप जुड़े हुए रहेंगे, क्या कुछ आता है। अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आप अनुभव करेंगे कि मैं सही आपको बता रहा हूं कि प्रश्न आया था। और इतने डिफिकल्ट प्रश्न आपसे पूछ दी गई थी एक बार 2013 का जो जेटेट एग्जाम हुए थे, जो झारखंड राज्य में हुए थे, और भी स्टेट में ऐसे प्रश्न आ गए हैं जो कि एकदम दिक्कत था, और जो विद्यार्थी अच्छी तरह से इस बात को नहीं जाने थे वो गलत करके आए थे। तो आइए देखिए क्या कुछ इसमें पूछा था, अभी आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न जो तो पूछ देता है आपसे, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। सबसे पहला प्रश्न जो इससे उभर करके आपको आता है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो उससे एक प्रश्न बन गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, देखो मैंने टिक कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप नोट्स भी बनाते चलेंगे अपने स्तर से, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं सिर्फ। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। अब पूछ दिया था कि बिंदुसार किसका पुत्र था, बिंदुसार किसका पुत्र था।
ये आपसे पूछ दिया। अब बताइए कि आपको पता चल रहा है कि नहीं, वंश का क्रम है तो बिंदुसार किसका पुत्र हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। किसका हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, एक प्रश्न आपसे बना, आपसे पूछा गया था, आपने बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इसमें क्या है, सिर्फ इतना ही से बन रहा है ना आपके प्रश्न का आंसर। तो बिंदुसार किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि अशोक कौन था। ठीक है, अशोक कौन था। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के कौन थे, आपसे पूछा गया था एक प्रश्न, जो 2013 का आपने अगर एग्जाम दिया होगा जेटेट और भी राजस्थान ये सब टेट में भी पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे, अभी वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के कौन थे, अशोक के कौन थे। अगर आपने परीक्षा दी होगी तो आपने देखी होगी। तो अब बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक के कौन लगेंगे। तो ये अशोक है, ये क्या है, यहां पर यही अशोक है, ये अशोक के ये पिता हो गए, अशोक के पिता। अब अशोक के पिता के ये कौन हो गए, पिता हो गए, यानी अशोक का कौन लग गए, तो दादा लग गए। क्या लग गए, दादा। ये प्रश्न दिया गया था आपको, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के कौन थे, तो इसका आंसर क्या आप लिखोगे, दादा थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के कौन लगते थे, दादा। ठीक है, अब यहां पर पूछेगा अशोक किसका पुत्र थे, तो अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था, जिसकी हत्या करके वह गद्दी पर बैठा था। तो इस तरह से आपने यहाँ पे एक छोटे से ट्रिक से लगभग 5 से 10 प्रश्न आपके बनते हैं। तो क्या हर्ज है मेरे यार, मेरे दोस्त, इस छोटे से ट्रिक को यदि आप दिमाग में बैठा लेते हो तो नौकरी तो कहीं रोड पे मिल नहीं रही यार, मिल भी रही है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। छोटी सी मेहनत यदि आप नहीं करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, कहीं खैरात में तो बट नहीं रही है कि जाओगे और मिल जाएंगे। सभी उसमें फाइट कर रहे हैं, सभी उसमें लड़ रहे हैं, आपको भी लड़ना है और आपको उसमें सबसे आगे निकलना है, तभी आपकी नौकरी होती है। तो आप एक छोटी छोटी बातों को पकड़िए मेरे फ्रेंड्स। छोटी छोटी बातों को जब आप पकड़ते हैं ना तो आपकी जीत सुनिश्चित होते जाती है और आप धीरे 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 आगे निकलते चलते हो। तो मेरी बात मान के इस 5 मिनट का टाइम जो है अपने मित्र के लिए, अपने हमारे चैनल एग्जाम हैप्पी को अवश्य आप दीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और नहीं तो दोस्त, यदि वीडियो आपने अंत तक देखा तो आप इस चैनल को या तो लाइक कर दो या तो डिसलाइक या कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने मित्र रणधीर के लिए एक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।